हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीसी बेसिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं हम। जैसा कि दे रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस कारण से फ्लो होता है? तो हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारा विद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ द। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसमें भी वही आंसर है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन गैसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गैसेस में किस कारण से फ्लो होता है? धारा गैसेस में किस कारण से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, ये भी सही है। और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन के कारण भी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तीनों के कारण। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बैठेगा? इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो आंसर डी। फोर्थ क्वेश्चन, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉसिंग फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी? करंट फ्लो करवाना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर एंड स्विच। वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर, पावर सोर्स एंड अ बल्ब। वोल्टेज सोर्स, कंडक्टर, अमीटर और स्विच। ये तो नहीं हो सकता, अमीटर करंट मेज़र करेगा। पावर सोर्स एंड बल्ब और वोल्टेज सोर्स एंड अ कंडक्टर। हाँ, ये बी ऑप्शन मैच करेगा। क्यों? वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं और कंडक्टर के थ्रू हम करंट फ्लो कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, है करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर में करंट वेलोसिटी क्या होगी? नियरली 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड या फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो कॉपर के लिए करंट वेलोसिटी कितनी होगी? ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ड्राफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? लार्जर देन स्पीड ऑफ लाइट, या इक्वल होगी ऑलमोस्ट, या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, या वेरी स्मॉल होगी। तो ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है कंपैरिजन के स्पीड ऑफ लाइट के। तो ऑप्शन डी। सेवंथ क्वेश्चन, ओम्स लॉ के लिए करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई बराबर से वी अपन, और ये तो नहीं होगा। वी प्रोपोर्शनल आई, हाँ ये हो सकता है। सी वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये भी सही है। बी एंड सी तो दोनों सही है हमारे, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर, वैक्यूम, इलेक्ट्रोलाइट, या कार्बन रजिस्टर, या आर्क लैम्प। दोस्तों ये सभी नॉन लीनियर है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है रेजिस्टेंस रिलेटेड? तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द हिंड्रेंस बाय विच द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का, बिल्कुल सही है। फिर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ये नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट इज मटेरियल, ये भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट, नाइन्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट। वैलिडिटी ओम्स लॉ के लिए वैलिडिटी कंडीशन क्या होती है? वैलिड कंडीशन क्या होगी? तो टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये वैलिड कंडीशन होगी हमारी। टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। आई प्रोपोर्शनल वी, ये भी बात सही है, रेजिस्टेंस के ओम्स लॉ में एप्लीकेबल होता है। रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड, तो हमारे लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर शुड रिमेन्स कंडीशन, जो ओम्स लॉ के लिए वैलिड कंडीशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बात करते हैं हम 11th क्वेश्चन की। फॉर अ फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर विल बी इंक्रीज व्हेन इट इज। तो एरिया इंक्रीज होगा या लेंथ रिड्यूस होगा या लेंथ इंक्रीज होगा। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I बराबर से V अपॉन R। अब ये बोल रहा है कि सप्लाई वोल्टेज फिक्स है लेकिन करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, मतलब रेजिस्टेंस कम है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है और लेंथ भी कम हो रही है। रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल है एल के, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो लेंथ भी कम हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, लेंथ इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, टू वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ एल एंड 2L और रेडियस बोल रहा है R और 2R रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ शब्दों को देखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा तो आंसर क्या होगा हमारा 1:1। ऑप्शन ए, नेचर ऑफ मटेरियल पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ऑर्डर ऑफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी मेटल की, तो इसका आंसर है 10⁷ 10⁷ और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, महो प्रति मीटर या सीमंस प्रति मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तीनों ही यूनिट हो सकती है कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीज्ड। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है ऑलवेज इंक्रीज होता है, तो मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का एग्जांपल है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के एग्जांपल क्या है, प्योर एलॉय और मेटल, ठीक है। तो कॉपर किसका एलॉय है, कॉपर किसका एग्जांपल होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर मेटल जनरली हैव, तो हमने अभी बात की है प्योर मेटल जनरली हैव, किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसमें क्या होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लार्ज टेम्परेचर किसका होना चाहिए, इसका ऑप्शन में हाई कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये तो नहीं होगा। हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये हो सकता है, और लो कंडक्टिविटी एंड जीरो टेम्परेचर ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, बी ऑप्शन, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अधिकतर पेपर में आता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, if the resistance of wire is 8 ohm at 0 degree Celsius, what is the resistance at 100 degree Celsius? टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है हमारा RT बराबर से R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, R0 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 8 ओम, 1 प्लस टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया है हमें 0.0008 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे 0.0008। टेम्परेचर T2 माइनस T1 यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, दशमलव का 10 की घात 4
100 से 10 की घात 4 कटेगा तो कितना बचेगा 2, मतलब 8 ओम 1 प्लस 8 के बटे में 100। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 गुणित 108 बटे 100। इसका सॉल्यूशन करने पर आ जाएगा 8.64 ओम। ठीक है दोस्तों, इसका मेन फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी न्यू रेजिस्टेंस की। हमने बात किए थे दोस्तों कि रेजिस्टेंस को खींचकर लंबा करने पर नया रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, आर न्यू n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है, n स्क्वायर आर, स्ट्रेच्ड बोला है यानी खींच कर लंबा करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इन पॉइंट फ्रॉम इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड। फील्ड थ्योरी के लिए ओम्स लॉ फाइंड करना है हमें, क्या होगा, V बराबर से R इंटू आई। फील्ड थ्योरी के लिए ये नहीं होगा, इसके लिए ये सही ऑप्शन क्या होगा, J सिग्मा E, फील्ड थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो इसका तो हमें मालूम है आंसर नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट होता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हम खुद ही बना सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पसेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होगा, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, या सिल्वर का, या आयरन का। तो लीस्ट होता है सिल्वर का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जेबी गुप्ता से क्वेश्चन डीसी बेसिक के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।